मैन ऑफ एक्शन ने एटॉमिक्स को ही बेन 10 का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन क्यों बताया है? क्या रियली में ही एटॉमिक्स बेन 10 का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन है या फिर नहीं? हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज और बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में जो फ्यूचर बेन दिखाए गए हैं उनके पास उन्हीं सीरीज के ओमनिट्रिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, उनके ओमनिट्रिक्स को थोड़ा सा डेवलप जरूर कर दिया गया है, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि क्लासिक सीरीज वाला ओमनिट्रिक्स अपग्रेड हो गया था और अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज वाला ओमनिट्रिक्स बिल्कुल खराब हो गया था, तो भाई उनके पास कैसे आए वो? भाई कुछ लोग कहते हैं कि नेमेट्रिक्स में बेन 10 के कुछ एलियंस को छोड़कर लगभग सभी एलियंस के कुदरती शिकारी हैं। तो क्या ये बात सच है? भाई इन सभी मिस्ट्रीज को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं नेमेट्रिक्स की। क्या नेमेट्रिक्स में बेन 10 के लगभग सभी एलियंस के कुदरती शिकारी हैं या फिर नहीं? तो भाई मैं उनको कहना चाहूंगा जो कि कहते हैं कि नेमेट्रिक्स में बेन 10 के कुछ एलियंस को छोड़कर लगभग सभी एलियंस के कुदरती शिकारी हैं। तो देखो भाई ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो भाई देखो नेमेट्रिक्स के लिए एलियंस डीएनए को किसने कलेक्ट किया था? सिंपल है, खाइबर ने। लेकिन भाई खाइबर ने बेन 10 क्लासिक से बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज तक के एलियंस के ही कुदरती शिकारी के डीएनए को कलेक्ट किया है, क्योंकि भाई ओमनिवर्स सीरीज में तो उसने डायरेक्ट बेन 10 पर अटैक करना ही स्टार्ट कर दिया था। यानी कि यार ओमनिवर्स सीरीज में बेन 10 के पास जितने भी न्यू एलियंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके कुदरती शिकारी नेमेट्रिक्स में बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओमनिवर्स सीरीज में जितने भी न्यू एलियंस को इंट्रोड्यूस किया गया है उन सभी के ही कुदरती शिकारी नहीं है, क्योंकि भाई ओमनिवर्स सीरीज के कुछ एलियंस ऐसे हैं जिनके कुदरती शिकारी को हमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। भाई ओमनिट्रिक्स में मिलियन नंबर्स में एलियंस हैं, जबकि नेमेट्रिक्स में भाई इतने सारे कुदरती शिकारी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई खाइबर ने बेन 10 के जिन एलियंस को देखा है वो केवल उन्हीं के कुदरती शिकारी के डीएनए को कलेक्ट करेगा। भाई ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि नेमेट्रिक्स में बेन 10 के लगभग सभी एलियंस के कुदरती शिकारी हैं। भाई हो सकता है कि मैक्सिमम 100 एलियंस के कुदरती शिकारी हो नेमेट्रिक्स में। नेमेट्रिक्स के लिए 100 भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन भाई मान लेते हैं कि 100 एलियंस के कुदरती शिकारी हैं नेमेट्रिक्स में। तो भाई आगे से ये बिल्कुल मत बोलना कि कुछ एलियंस को छोड़कर लगभग बेन 10 के सभी एलियंस के कुदरती शिकारी नेमेट्रिक्स में हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि क्या एटॉमिक्स बेन 10 का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन है? आप कहेंगे कि ये तो कंफर्म कर दिया है मैन ऑफ एक्शन ने, तू क्या कर सकता है इसमें? तो भाई पहले वीडियो को देख लीजिए फिर बोलना। तो भाई पहले बात करते हैं कि मैन ऑफ एक्शन ने बेविक को छोड़कर एटॉमिक्स को ही बेन 10 का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन क्यों बताया? क्योंकि भाई क्लॉक वर्क, फीडबैक और बेविक कमजोर थोड़ी ना है, ये भी तो सेकंड पावरफुल एलियन बन सकते हैं। तो भाई देखो इसका सिंपल रीजन है उसका एक्शन, उसकी पावर और भाई उसका कैरेक्टर डिजाइन, क्योंकि एटॉमिक्स का कैरेक्टर डिजाइन और उसका एक्शन सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि भाई उसने जिस एक्शन और अपनी पावर्स के साथ अल्टीमेट ह्यूमंगस और जैसे पावरफुल अल्टीमेट एलियन को डिफीट किया है, तो भाई इससे उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हो गई है। भाई देखो जिन लोगों ने भी ओमनिवर्स सीरीज को देखा है उनके टॉप 5 लिस्ट में एटॉमिक्स जरूर होगा, यानी कि उनके फेवरेट एलियंस में से एटॉमिक्स भी होगा। भाई एटॉमिक्स ने जिस तरह अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को डिफीट किया, तो भाई मैन ऑफ एक्शन ने भी सोच लिया कि इतने पावरफुल एलियंस को डिफीट करने वाला एलियन को सेकंड पावरफुल एलियन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि भाई अल्टीमेट ह्यूमंगस और जैसे पावरफुल एलियन ने बेविक को भी क्रिकेट बॉल की तरह उठाकर फेंक दिया था। तो भाई मैन ऑफ एक्शन ने सोचा एटॉमिक्स तो काफी पावरफुल और पॉपुलर है, इसलिए इसे सेकंड पावरफुल एलियन बना देते हैं। भाई रियली में देखें तो एटॉमिक्स सेकंड पावरफुल एलियन नहीं है, उससे पावरफुल क्लॉकवर्क और फीडबैक जैसे पावरफुल एलियंस भी हैं। अब भैया आप लोग गुस्सा हो, उससे पहले मैं बता दूं ओमनिट्रिक्स में मिलियन नंबर्स में एलियन है, तो भाई एटॉमिक्स ही सेकंड सबसे पावरफुल है उन सभी में। अब भाई मैन ऑफ एक्शन ने तो ये भी कह दिया है कि एलियन एक्स से पावरफुल ओमनिट्रिक्स में 3 एलियंस है, तो इस तरह तो एटॉमिक्स 5th पावरफुल एलियन हुआ ना। भाई देखो ओमनिट्रिक्स में मिलियन नंबर्स में एलियन है, जरूरी थोड़ी ना है कि उनमें एटॉमिक्स सेकंड या फिर 5th सबसे पावरफुल एलियन हो। भाई फ्यूचर में हो सकता है कि बेन 10 की किसी मूवी या फिर न्यू एपिसोड्स में किसी नए एलियन को इंट्रोड्यूस कराया जाए और एटॉमिक्स को बाद में नीचे की लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि भाई मैन ऑफ एक्शन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि एलियन एक्स से पावरफुल 3 एलियंस हैं ओमनिट्रिक्स में। बाद में ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक्स से पावरफुल कई एलियंस हैं ओमनिट्रिक्स में। भाई आप लोग मानो या फिर ना मानो, लेकिन मेरे ओपिनियन से एटॉमिक्स बेन 10 का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन नहीं है। भाई उसकी टक्कर तो फीडबैक, क्लॉकवर्क और बेविक भी ले सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं बेन 10 क्लासिक सीरीज में इंट्रोड्यूस किए गए फ्यूचर
फ्यूचर वैन बेंटन अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस किए गए फ्यूचर वैन और ओमनीवर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस किए गए फ्यूचर वैन एक ही टाइमलाइन से हैं या फिर अलग टाइमलाइन से हैं। तो भाई इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 फैन में थ्योरीज हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। तो भाई देखो, बेंटन क्लासिक सीरीज के बाद मैन ऑफ एक्शन को नहीं लगा होगा कि ये सीरीज इतनी चलेगी और उनका कोई प्लान नहीं होगा एलियन फोर्स सीरीज को बनाने का, इसलिए शायद उन्होंने फ्यूचर वैन को इंट्रोड्यूस कर दिया था। भाई सिंपल सी बात है, जब मैन ऑफ एक्शन का कोई प्लान था ही नहीं एलियन फोर्स सीरीज को बनाने का, तो भाई वो घंटा नया ओमनीट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते, इसलिए उन्होंने बेंटन क्लासिक सीरीज वाली फ्यूचर वैन के पास उसी ओमनीट्रिक्स को यूज किया जो कि हमें बेंटन क्लासिक सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है। और भाई फिर तो हम सभी को पता है कि बेंटन क्लासिक सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, इसलिए मैन ऑफ एक्शन ने एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज को भी क्रिएट कर डाला। भाई बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह बेंटन क्लासिक सीरीज के साथ हुआ है, उसी तरह बेंटन अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के साथ भी हुआ होगा। इसके बाद भी मैन ऑफ एक्शन कोई न्यू सीरीज नहीं बनाना चाहती होगी। भाई अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के बाद मैन ऑफ एक्शन कोई न्यू सीरीज बनाना ही नहीं चाहती होगी, तो भाई वो न्यू ओमनीट्रिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेगी। इसलिए भैया अपने अल्टीमेट बेंटन 1000 भैया पर ओमनीट्रिक्स तो था, यानी कि अल्टीमेट ट्रिक्स तो था, लेकिन भाई वो काफी डेवलप था। तो भाई अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड थ्योरी की। तो देखो यार, हमने एलियन फोर्स सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में देखा है कि क्लासिक सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स न्यू ओमनीट्रिक्स में अपग्रेड हो गया था, जिसमें न्यू एलियंस थे। क्लासिक सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स अपग्रेड नहीं हुआ था, बल्कि टेलीपोर्ट हो गया था एजमत के पास। भाई हमने देखा है अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में जब बेंटन को न्यू ओमनीट्रिक्स मिला था, तब भाई वो भी तो ऐसे ही हुआ था। अल्टीमेट ट्रिक्स को तो एजमत ले लेते हैं, लेकिन भाई अपने आप ही बेंटन के हैंड पर एक नया ओमनीट्रिक्स आ जाता है जो कि ओमनीवर्स सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स होता है। हम सभी को पता है कि ओमनीवर्स सीरीज में बेंटन ओमनीट्रिक्स से जो एलियन मांगता था वो उसे नहीं मिलता था, इसलिए बेंटन काफी परेशान हो गया होगा और एजमत से उसने अपना पुराना ओमनीट्रिक्स वापस ले लिया होगा। तो भाई जिस बेंटन 1000 को हमें क्लासिक सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था ओमनीवर्स सीरीज के बाद वाला बेन, क्योंकि भाई वो ओमनीवर्स सीरीज वाले ओमनीट्रिक्स से काफी परेशान हो गया, इसलिए उसने अपना पुराना ओमनीट्रिक्स ले लिया। लेकिन भाई बाद में उसे पता चला कि इसमें केवल 10 ही एलियंस है और भाई वो इतने पावरफुल भी नहीं है जो कि अपोनेंट को डिफीट कर सके। भाई फ्यूचर में तो बेंटन के काफी पावरफुल विलन्स हैं, इसलिए वो क्लासिक सीरीज वाले ओमनीट्रिक्स से उन सभी को डिफीट नहीं कर पाया हो और फिर से एजमत के पास ओमनीट्रिक्स लेने के लिए गया। हम सभी ने देखा है कि अल्टीमेट सीरीज के लास्ट एपिसोड में एजमत ने अल्टीमेट ट्रिक्स को ले लिया था। हो सकता है कि फ्यूचर में उसे और ज्यादा डेवलप कर दिया हो। एजमत बेन से बोले होंगे कि मुझे पता था कि ये ओमनीट्रिक्स को तुम अब नहीं संभाल पाओगे क्योंकि तुम्हारे विलन काफी पावरफुल है, इसलिए मैंने इस अल्टीमेट ट्रिक्स को डेवलप कर दिया है। उसे देखते ही बेंटन को याद आ गया कि ये तो वही अल्टीमेट ट्रिक्स है जो कि एजमत ने उससे ले लिया है, लेकिन ये उससे ज्यादा डेवलप और पावरफुल लग रहा है। तो भाई अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में हमें जिस बेंटन 1000 को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप सोच सकते हैं उसे कुछ इसी तरह से अपना अल्टीमेट ट्रिक्स मिला होगा जो कि काफी डेवलप है। और भाई हम सभी को पता है कि बेंटन हो या बेंटन 1000 सभी अपने ओमनीट्रिक्स को खराब करते ही रहते हैं और एजमत के पास बार बार जाते रहते हैं। भाई इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपने पावरफुल फ्यूचर विलन्स को डिफीट करने के लिए बेंटन 1000 ने ओमनीट्रिक्स की टेक्नोलॉजी को काफी अच्छी तरह से समझा होगा और बाद में अपने लिए खुद एक ओमनीट्रिक्स क्रिएट कर लिया। इस न्यू ओमनीट्रिक्स को हम सभी बुलाते हैं बायोमेट्रिक्स। तो भाई आपको आज का ये ऑसम वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।